हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1, जहां हर रोज कोशिश ये होती है कि आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर, ऑब्वियसली लुक वाइज नहीं, एस्थेटिकली नहीं, लेकिन नॉलेज वाइज लेकर आए हैं आपके लिए। तो करते हैं शुरुआत। पूरी की पूरी स्टोरी को हम करेंगे ट्रांसलेट, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब। अच्छा, ये क्या हुआ? अच्छा, ये पिछले वीडियो का ये सारा कुछ यहाँ पर आ गया है, तो इसको करते हैं ऊपर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना है, तो सबसे पहले इसको कर देता हूँ पेस्ट। हाँ, ये वाला बेहद ज़रूरी है। हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफ़ी इंकरेज करता है, तो कीजिएगा ज़रूर। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले खट्टे अंगूर। देखिए, खट्टे के लिए आप सावर का इस्तेमाल करते हैं। सावर, इसको सार मत पढ़िएगा, सावर, सावर। और इसके बाद अंगूर के लिए आप यहाँ पर ग्रेप्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप खट्टा अंगूर कहते तो सावर ग्रेप कहते, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है खट्टे अंगूर, मतलब एक से ज्यादा अंगूरों की बात हो रही है, तो इस वजह से सावर ग्रेप्स। फिर आता है, मतलब पहली लाइन आती है, जंगल में एक लोमड़ी भूखी प्यासी घूम रही थी। अब इसके लिए आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है, पूरी की पूरी कहानी जो है, वो एक लोमड़ी के आसपास घूम रही है। तो हम शुरुआत करेंगे अ फॉक्स से। अब घूम रही थी, रोमिंग नहीं। रोमिंग यहां पर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि रोमिंग जब आपके पास लेजर टाइम रहता है, आप खा पी के मस्त होके जब कहीं किसी सीन को देखने के लिए, कहीं किसी दृश्य को देखने के लिए, कभी उस चीज का मजा लेने के लिए जब जाते हैं, ट्रैवल का मजा मजा लेने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप रोम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रोमिंग तो नहीं होगा। यहाँ पर घूमने का मतलब भटकने से ज्यादा है, और इसी वजह से हम यहाँ पर वॉन्डरिंग का इस्तेमाल करेंगे। So a fox was wandering, obviously wandering. ये ध्यान रखिएगा, wandering अगर आप कहते हैं, यहां पर अगर WON डाल देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो सोच रही थी। अब ऑब्वियसली एक एक खाली लेटर के हेर फेर से कितने सारे मतलब आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो फॉक्स इज वॉन्डरिंग, कहाँ घूम रही थी? जंगल में, थ्रू द फॉरेस्ट। और भूखी प्यासी। अब देखिए, भूखी प्यासी के लिए हंग्री थर्स्टी तो नहीं कह सकते, तो इसे हम कहेंगे फीलिंग हंग्री एंड थर्स्टी। A fox was wandering through the forest, feeling hungry and thirsty. अचानक उसे ऊंचे पेड़ पर लटकते हुए अंगूरों का एक गुच्छा दिखा। अचानक, suddenly. So suddenly क्या दिखा, क्या हुआ? उसे दिखा। तो इसके लिए आप कहेंगे she spotted। चलिए, शी सॉ अगर आप कहते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन शी स्पॉटेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो शी स्पॉटेड, क्या स्पॉट करा मैडम ने? एक अंगूरों का एक गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ये ध्यान रखिएगा, अंगूर के गुच्छे के लिए आप अ बंच ऑफ ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, शी स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और ये कहाँ दिखा उसे? अ, ऊंचे पेड़ पर लटकते हुए। तो हैंगिंग फ्रॉम अ हाई ट्री। अब देखिए, ये स्टेटमेंट आपको सुनने में थोड़ा सा सही लग सकता है, लेकिन ये बड़ा अटपटा है। हाई ट्री कुछ नहीं होता। द ट्रीज आर ईदर टॉल, लेकिन जो इसकी हाइट है, जब आप ग्रेप्स के बारे में कह रहे हैं कि वो जमीन से काफी ऊंचाई पर थे, तो उसके लिए आप ऊंचाई भी बताना चाहते हैं और फिर टॉल ट्री भी कहना चाहते हैं। तो आप इसको कुछ यूं ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हैंगिंग हाई ऑन अ ट्री। हैंगिंग हाई ऑन अ ट्री। ग्रेप जो है वो वाइन्स में बढ़ते हैं। इनकी लताएं होती हैं, इनके पेड़ नहीं होते, इनके पौधे नहीं होते। तो आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो ऐसे में वो किसी और पेड़ का सहारा लेकर उस पे से लटकी हुई थी, उसका जो बंच था, उसका जो गुच्छा था, वो लटका हुआ था, ये कहने की कोशिश की जा रही है। सो सडनली शी स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग हाई ऑन अ ट्री। Suddenly, she spotted a bunch of grapes hanging high on a tree. अंगूर चमक रहे थे जैसे लाल रूबियां. The grapes were shining.
जैसे लाल रूबियां। अब इसके लिए आप कहेंगे, पहले तो कामा लगाइए, लाइक रेड रूबीज। रूबी एक स्टोन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इंग्लिश में भी रूबीज रूबीज ही रहेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक एक पर्टिकुलर स्टोन का नाम है। और उसको कैपिटलाइज हालांकि नहीं करना है आपने। सो द ग्रेप्स सॉरी, ग्रेप्स वर शाइनिंग लाइक रेड रूबीज। लोमी के मुंह में पानी आ गया। अब मुंह में पानी आने के लिए क्या कहना चाहिए? तो द फॉक्सेस माउथ वाटर्ड। द फॉक्सेस माउथ वाटर्ड। उसने छलांग लगाकर अंगूरों को पाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ऊंचे थे। अब उसने छलांग लगाकर कुछ पाने की कोशिश की। शी ट्राइड टू। अब पाने के लिए आप गेट दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट दोज। अच्छा, अंगूरों को पाने की कोशिश की, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। सो शी ट्राइड टू गेट द ग्रेप्स बाय जंपिंग। उसने छलांग लगाकर अंगूरों को पाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ऊंचे थे। बट दे वर वेरी हाई। बट दे वर वेरी हाई, या फिर दे वर टू हाई। आप चाहें तो इसे एक और तरीके से भी बना सकते हैं। शी जम्प्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शी जम्प्ड टू रीच द ग्रेप्स। वो अंगूरों को पहुंचने के लिए, अंगूरों तक पहुंचने के लिए उसने छलांग लगाई। कहने का मतलब ये हो जाएगा, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा लेकिन सेंस उसमें भी आ जाएगा। सो शी जम्प्ड टू रीच द ग्रेप्स बट दे वर टू हाई, या फिर शी ट्राइड टू गेट द ग्रेप्स बाय जंपिंग बट दे वर टू हाई, और दे वर वेरी हाई। उसने फिर से छलांग लगाई, लेकिन व्यर्थ। शी जंप्ड अगेन, कॉमा, लेकिन व्यर्थ, बट इन वेन। सिंपल है ना? शी जम्प्ड अगेन बट इन वेन। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की परंतु सफल नहीं हो पाई। द फॉक्स ट्राइड। कई बार कोशिश करने के लिए आप मेनी टाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश एक ऐसी चीज है, कितनी बार कोशिश की गई इसका काउंट रखा जा सकता है, तो आप मेनी का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। सो द फॉक्स ट्राइड मेनी टाइम्स, परंतु सफल नहीं हो पाई। बट couldn't succeed. The fox tried many times but couldn't succeed. वह थक गई और हाँफने लगी। अच्छा, यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है, ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, और मैं एडमिट करता हूँ आप लोगों के सामने, इस वजह से कि ये फैन बॉयज रूल का एक पार्ट है कि बट अगर आपने सेंटेंस के बीच में एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल किया तो आपको इसके पहले कॉमा लगाना चाहिए, लेकिन उसका एक्सेप्शन ये है कि बट के आगे का क्लॉज अपने आप में कंप्लीट थॉट होना चाहिए। यहाँ पर couldn't succeed, जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये फॉक्स से कनेक्टेड है, तो ऐसे में आप कॉमा नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा। वह थक गई। शी गॉट टायर्ड। और हाँफने लगी। एंड स्टार्टेड पैंटिंग। शी गॉट टायर्ड एंड स्टार्टेड पैंटिंग। ये ध्यान रखिएगा, पेंटिंग नहीं, पैंटिंग। बहुत बार लोग गलती से पेंटिंग को प्रोनाउंसिएट को मिसप्रोनाउंस कर देते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, उसे पेंटिंग पढ़ देते हैं, तो वो गलत है। उसमें पेंटिंग बोलना है, जो दीवारों पे करते हैं आप, वो होती है पेंटिंग। और जब हाफने लगता है कोई तो उसके लिए आप पैंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो शी गॉट टायर्ड एंड स्टार्टेड पैंटिंग। उसने फिर एक बार छलांग लगाई, लेकिन अंगूरों को छू भी नहीं पाई। उसने फिर एक बार छलांग लगाई। शी जम्प्ड। छलांग लगाई। वन मोर टाइम, एक और बार। ठीक है, लेकिन अंगूरों को छू भी नहीं पाई। बट, अरे देखिए, ये फिर से मैंने वही मिस्टेक करा। सो बट कुडंट। और देखिए यहां पर क्या है, अंगूरों को छू भी नहीं पाई। सो कुडंट इवन टच द ग्रेप्स। शी जम्प्ड वन मोर टाइम बट कुडंट इवन टच द ग्रेप्स। निराश होकर लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया। डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होकर। अब डिसअपॉइंटेड यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत इसी से हो गई, तो पहले इसके लिए कॉमा लगाइए। और फिर लोमी ने अपना सर हिलाया। द फॉक्स
शुक अ, अपना सर के लिए हर हेड का इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए इस पूरी कहानी में हम फॉक्स को एक फीमेल फॉक्स मान के चल रहे हैं और उसके लिए हमेशा शी और हर के प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी वजह से हर का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। उसने सोचा ये अंगूर तो खट्टे होंगे। उसने सोचा शी थॉट ये अंगूर तो खट्टे होंगे। दीज ग्रेप्स खट्टे होंगे, अब हैं या नहीं ये आपको नहीं पता। तो ऐसे में आप यहाँ पर वुड बी सावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड बी सावर। या फिर आप चाहें तो हम्म, अगर आप, हाँ वुड बी सावर ठीक है। आप यहाँ पर, मैं यहाँ कहने वाला था कि आप माइट बी सावर, तो शायद ये खट्टे होंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तो माइट का इस्तेमाल नहीं, वुड बी सावर का इस्तेमाल कीजिए। सो शी थॉट दीज ग्रेप्स वुड बी सावर। कितने बेस्वाद होंगे ये लाल अंगूर। हाँ बेस्वाद के लिए आप टेस्टलेस का, सॉरी टेस्टलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ टेस्टलेस दीज ग्रेप्स वुड बी, फुल स्टॉप और फिर कोट्स बंद। हाउ टेस्टलेस, सॉरी टेस्टलेस दीज रेड ग्रेप्स मस्ट बी। अच्छा, रेड ग्रेप्स वुड बी, मुझे मीठे अंगूर ही चाहिए। अब देखिए मुझे मीठे अंगूर ही चाहिए, उसके लिए आप कहेंगे आई ओनली वॉन्ट स्वीट ग्रेप्स। लोमड़ी ने फिर एक बार देखा और मुंह फेर लिया। द फॉक्स एक बार फिर देखा, लुक्ड एट लुक्ड एट द ग्रेप्स अगेन एंड देन मुंह फेर लिया। इसके लिए आप कहेंगे एंड देन turned away. The fox looked at the grapes again and then turned away. उसने कहा मुझे ऐसे अंगूरों की क्या जरूरत। उसने कहा she said मुझे ऐसी अंगूरों की क्या जरूरत। तो क्या जरूरत है ये बेशक आपको ओके, इसको देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि जरूरत के लिए आप यहां पर नीड का इस्तेमाल करेंगे। सो वाई डू आई नीड ऐसे अंगूरों की, सच ग्रेप्स। वाई डू आई नीड सच ग्रेप्स, मैं तो इनसे अच्छे अंगूर खाऊंगा या खाऊंगी। आई विल ईट better grapes than these. I'll eat better grapes than these. और फिर लोमड़ी वहां से चली गई। And then the fox walked away. अरे wailed away हो गया है तो walked away, वहां से चले जाना, किसी भी जगह से चले जाना, इसके लिए आप walk away का इस्तेमाल करते हैं। And then the fox walked away. ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपके लिए नई नहीं है, आप सबने सुनी होगी, लेकिन कहानी का जो सारांश, अब सही सारांश भी नया नहीं है आपके लिए, आपके लिए नया है इसके थ्रू इंग्लिश की लर्निंग। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।